नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महापालिका चुनाव का 3.5 वर्षों से चातक पक्षी समान इंतजार कर रहे इच्छुकों के लिए पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पश्चात बुधवार शाम राज्य चुनाव आयोग से भी अच्छे संकेत मिले। आयोग ने सरकार को आदेश दिया कि महापालिका, नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति के प्रभाग, वार्ड सर्कल और गण की रचना प्रारंभ कर दी जाए। हालांकि अमरावती महापालिका को इसके बारे में आज दोपहर तक अधिकृत आदेश नहीं मिला था, किंतु समझा जाता है कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चुनाव आयोग का निर्देश शीघ्र फॉरवर्ड किया जा सकता है। उधर संभावना है कि अमरावती, अकोला, नागपुर सहित राज्य की सभी स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव की रणभेरी अतिशीघ्र बजेगी। महापालिका के चुनाव अधिकारी अक्षय नीलंगे से अमरावती मंडल ने संपर्क किया तो उन्होंने अभी अधिकृत आदेश नहीं मिलने की बात कही, जबकि खबर के अनुसार चुनाव आयोग ने राज्य शासन को प्रभाग रचना गठित करने के निर्देश दिए हैं। बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली इस बार भी रहने वाली है। याद दिला दी कि चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह इस बारे में अधिकांश अर्जियां का निपटारा कर राज्य को 1 माह में चुनाव अधिसूचना जारी करने और 4 माह में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर लेने स्पष्ट आदेश दिए थे। राज्य में अपराधों की संख्या के साथ ही पुलिस पर काम के लगातार बढ़ते बोझ एवं पुलिस महकमे में अपर्याप्त मनुष्यबल जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए अब राज्य के गृह विभाग द्वारा पुलिस हेड कांस्टेबल को भी आपराधिक मामलों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके बारे में निर्णय लेने के साथ ही गृह विभाग द्वारा राजपत्र भी जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले केवल पुलिस उपनिरीक्षक पद, इससे अधिक वरिष्ठ पदों पर रहने वाले पुलिस अधिकारियों के पास ही आपराधिक मामलों की जांच का अधिकार हुआ करता था, परंतु अब गृह विभाग द्वारा लिए हुए निर्णय के चलते पुलिस हेड कांस्टेबल भी आपराधिक मामलों की जांच कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय किए गए हैं। गत रोज एकता आभूषण नामक ज्वेलर्स के अमरावती सहित अकोला व परतवाड़ा स्थित तीनों प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग के दलों द्वारा एक साथ छापा मारा गया था और यह कार्यवाही आज दूसरे दिन भी लगातार जारी रही, जिसके तहत आयकर अधिकारियों द्वारा एकता आभूषण के तीनों शोरूम में स्थित कंप्यूटरों को खंगाला जा रहा है, जिसके बाद तीनों ही स्थानों पर स्टॉक सहित तमाम दस्तावेजों व कागजात पत्रों की जांच पड़ताल शुरू की गई है। इस कार्यवाही की वजह से अमरावती, परतवाड़ा व अकोला सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र के व्यापार क्षेत्र में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो रहा है। बता दें कि मूलतः परतवाड़ा से वास्ता रखने वाले अटलानी परिवार के अमरावती, अकोला व परतवाड़ा के साथ ही यवतमाल में भी एकता आभूषण के नाम से सोने चांदी के आभूषणों वाले प्रतिष्ठान है। बुधवार की सुबह आयकर विभाग के पथक ने अमरावती के जयस्तंभ चौक पर सरकार भवन के पास स्थित प्रतिष्ठान के साथ ही परतवाड़ा व अकोला के प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापा मारा, जिसके लिए 6 अधिकारियों का समावेश रहने वाले 3 स्वतंत्र पथक तैयार किए गए थे, जिससे स्थानीय अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही नागपुर व नासिक के अधिकारियों का भी समावेश था। गत रोज आयकर विभाग के अलग अलग पथकों द्वारा अकोला शहर स्थित 5 सराफा प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापे की कार्यवाही की गई थी, जिसके तहत अकोला शहर के गांधी चौक में मनपा संकुल के पास मेन मार्केट परिसर स्थित पूनम ज्वेलर्स, अग्रवाल ज्वेलर्स, एकता ज्वेलर्स, ईशा ज्वेलर्स व प्रकाश ज्वेलर्स नामक सराफा प्रतिष्ठानों पर गत रोज सुबह आयकर विभाग के पथकों द्वारा एक साथ दबिश दी गई थी और 5 प्रतिष्ठानों में नगद रकम तथा सोने चांदी के उपलब्ध स्टॉक सहित आर्थिक लेन देन से संबंधित व्यवहारों की रसीद के साथ ही अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल करनी शुरू की थी। पता चला है कि यह कार्यवाही कल देर रात तक चलने के साथ ही आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रही, जिसके चलते अकोला शहर सहित जिले के सराफा व्यवसायियों के साथ साथ तमाम व्यापारिक क्षेत्र में भी अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। किसानों का 7/12 कोरा करने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया और पूर्व विधायक बच्चू कडू ने गत रोज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निवास स्थान रहने वाले धर्मपेट परिसर स्थित ट्रैफिक पार्क के पास रक्तदान शिविर का आयोजन कर अनूठा आंदोलन किया। छत्रपति संभाजी महाराज के जयंती निमित्त रक्तदान आंदोलन करते हुए बच्चू कडू सहित प्रहार पार्टी द्वारा किसानों का 7/12 कोरा किए जाने की मांग उठाई। बच्चू कडू द्वारा बताया गया कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर रायगढ़ आंदोलन व मशाल आंदोलन करने के बाद सीएम फडणवीस के घर के सामने रक्तदान आंदोलन किया गया। वही अब 2 जून को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के घर के सामने 4 से 5 हजार लोग इकट्ठा होंगे और अजित पवार के समक्ष बजट का संक्षिप्त विवरण रखेंगे। इसके बाद 3 जून को पंकजा मुंडे के गांव जाकर आंदोलन किया जाएगा तथा सहकार मंत्री बालासाहेब पाटिल के भी गांव जाकर कर्ज माफी की मांग उठाई जाएगी। इसके उपरांत 6 जून को एक बार फिर नागपुर स्थित सीएम फडणवीस के निवास स्थान पर चटनी भाकर आंदोलन किया जाएगा और यदि इसके बावजूद भी कर्ज माफी का निर्णय नहीं होता तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज
महाराष्ट्र की कर्मभूमि गुरुकुल मोजरी में वे खुद 7 जून से किसानों व दिव्यांगों की मांगों के लिए अन्न त्याग आंदोलन करना शुरू करेंगे। देश के प्रधान न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति भूषण गवई और उनकी पत्नी अश्विनी गवई को बधाई एवं शुभकामना देते कांग्रेस नेता किशोर बोरकर एवं वसुंधरा बोरकर ने न्यायमूर्ति भूषण गवई के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूदगी दिखाई। अमरावती शहर पुलिस आयुक्त पद से नागपुर के सह आयुक्त पद पर तबादला होने के उपरांत आरसीपी नवीन चंद्र रेड्डी ने अपना पदभार अमरावती के शहर पुलिस उपायुक्त गणेश सिंधु को सौंप दिया और वे फिलहाल पद मुक्त हो गए। साथ ही अब वे आगामी सोमवार 19 मई को नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर वहां के सह आयुक्त के तौर पर अपना नया पदभार संभालेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है। वही दूसरी ओर अमरावती के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी का तबादला हुए 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक अमरावती शहर पुलिस आयुक्त के तौर पर किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित आदेश राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया। मनपा क्षेत्र में सफाई का काम करने वाले कर्मचारी मनुष्य है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन को उन्हें सफाई का काम करते समय पर्याप्त सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। यह बात राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष शेर सिंह डागोर ने कही। राजकमल चौक स्थित महापालिका में बुधवार को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष शेर सिंह राठौर ने सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर उनका मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक फिल्म से नहीं जाने जा सकते, वे ऐतिहासिक संशोधन का विषय है। तत्कालीन प्रस्थापितों ने महाराज का झूठा इतिहास प्रस्तुत कर उनके अलौकिक कार्यों को मलिन करने का प्रयत्न किया। ऐसी झूठी प्रवृत्ति आज भी जीवंत है। उसे हद्दपार कर संभाजी महाराज का सच्चा इतिहास सामने लाना आवश्यक है। शिवपुत्र संभाजी महाराज का चरित्र हनन करने वाली सभी विकृति नष्ट करने आगे आने का आह्वान विधायक अमोल मिटकरी ने किया। राकापा अजित पवार गढ़ के नेता विधायक मिटकरी बुधवार शाम नवसारी रिंग रोड स्थित छत्रपति संभाजी महाराज चौक में जाहिर व्याख्यान दे रहे थे। शूर पराक्रमी योद्धा स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज का 338वां जन्मोत्सव आयोजित किया गया। समिति और शोध प्रतिष्ठान के इस आयोजन में विधायक सुलभा खोड़के ने अध्यक्षता की। वरुण मोर्शी में वन्यजीवों और हिंसक पशुओं से खेती किसानी को होने वाले नुकसान और जानमाल के बड़े जोखिम को देखते हुए उपाय योजना तत्काल करने के निर्देश वन मंत्री गणेश नाइक ने दिए। क्षेत्र के विधायक उमेश और चंदू यावलकर की विनती पर यह बैठक वन मंत्री नाइक ने बुलाई थी। अमरावती और नागपुर के मुख्य वन संरक्षक सहित वन विभाग के अपर मुख्य सचिव भी बैठक में उपस्थित थे। बीजेपी के 2 ग्रामीण जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख और प्रभुदास बिलावेकर ने आज दोपहर पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के जनसंपर्क कार्यालय जाकर सदिच्छा भेंट की। इस समय प्रवीण पोटे ने शाल श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन व सत्कार किया, शुभकामनाएं भी दी। प्रवीण पोटे ने कहा कि ग्रामीण में बीजेपी का बढ़ता प्रभाव देख 2 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाने से पार्टी संगठन निश्चित ही सुदृढ़ होगा। आगामी चुनाव में पार्टी को इतना लाभ मिलेगा। इस समय अनेक मान्यवर और पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की रचना अनुसार हर 3 वर्ष पश्चात पार्टी के स्थानीय से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के तहत अमरावती जिले में इस बार 2 नहीं बल्कि 3 अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इन नवनिर्वाचित तीनों अध्यक्षों ने बुधवार को राजापेट स्थित भाजपा कार्यालय में पहुंचकर अपना पदभार संभाला। इस समय भाजपा शहराध्यक्ष नितिन दांडे, जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख व प्रभुदास बिलावेकर का आतिशबाजी, पुष्प वर्षा और ढोल ताशों के साथ स्वागत किया गया। नांदगांव एमआईडीसी में रतन पावर प्रोजेक्ट परिसर में बुधवार की शाम तेंदुआ दिखाई देने से हड़कंप मच गया। प्रोजेक्ट के पिछले प्रवेश द्वार के पास तेंदुए के पैर के निशान पाए गए और इसे सीसीटीवी कैमरे में भी स्पष्ट रूप से देखा गया है। इस घटना से इलाके में मजदूरों और स्थानीय नागरिकों में डर का माहौल है। बुधवार की शाम कुछ मजदूरों को सड़क पर जानवरों के पैरों के निशान दिखे। उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उसके बाद निरीक्षण के दौरान साफ हो गया कि निशान तेंदुए के हैं। नेहा मेहंदी की संचालिका अर्पणा प्रदीप अग्रवाल के सुपुत्र निखिल अग्रवाल को सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया है। निखिल ने संभाजीनगर में अपनी जिम्मेदारी ज्वाइन कर ली है। उसका और माता पिता अर्पणा एवं प्रदीप अग्रवाल का अभिनंदन हो रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती उपलक्ष्य बुधवार शाम समिति और शोध प्रतिष्ठान ने नवसारी चौक पर भव्य अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चौक को छत्रपति संभाजी महाराज का नामकरण विधायक संजय खोड़के, अमोल मिटकरी, सुलभा खोड़के, शोध प्रतिष्ठान के अध्यक्ष यश खोड़के और मान्यवरों की उपस्थिति में दिया गया।
देवनाथ पीठ के प्रमुख जितेंद्रनाथ महाराज के जन्मदिन पर गोपाल पाटिल अर्बट को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उन जैसा समाजसेवी आज के दौर में नितांत आवश्यक है। यहाँ कृषि भवन में शिवसेना दरियापुर तहसील और गोपाल पाटिल अर्बट मित्र परिवार द्वारा आयोजित नेत्र जांच शिविर और रक्तदान शिविर को परम पूज्य महाराज जी श्री गणेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी हो गया, अपने फायदे के लिए जी रहा है, किसी के प्रति दया भाव क्षीण हो गया है। ऐसे में गोपाल पाटिल अर्बट समाज सेवा कर रहे हैं, रुग्ण सेवा कर रहे हैं। कटोरा गांधी निवासी बीमा एजेंट प्रवीण वानखड़े की मंगलवार रात नांदगांव पेट में दोपहिया वाहन दुर्घटना में मौत हो गई। रात करीब 9:30 बजे जब वह बाइक पर नांदगांव पेट से अपने गांव जा रहे थे, तभी जिला परिषद हाई स्कूल के सामने उनकी बाइक सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। दुर्घटना में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई। 2 घंटे तक एक ही स्थान पर पड़े रहने और कोई मदद न मिलने के कारण प्रवीण के सिर से काफी खून बहा, जिसकी उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिजाऊ कॉलोनी स्थित गोकुल आश्रम ट्रस्ट की संचालिका व ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ता गुंजन गोले तलेगांवकर को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दी, जिसे लेकर की गई शिकायत के आधार पर गाड़ीनगर पुलिस ने इमरान नामक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। कोल्हापुर गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत वेंकटेश टाउनशिप निवासी शुभम नंदू सावरे को अपनी कंपनी के उत्पादकों की डीलरशिप देने का झांसा देते हुए राजस्थान के जयपुर में रहने वाले कृष्णकांत शर्मा ने उसे करीब 9.25 लाख रुपए की चपत लगा दी, जिसकी शिकायत शुभम सावरे ने कोल्हापुरी गेट थाने में दर्ज कराई है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बातकुली तहसील के मलकापुर गांव में रहने वाले शुभम उर्फ लक्षा इंगोले ने अपने पड़ोस में रहने वाली 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील कृत्य किया। यह बात ध्यान में आते ही बच्ची की मां ने तुरंत बडनेरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र में आने वाले महाजनपुरा के शिवाजी चौक पर युवकों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में संबंधित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उस पर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। यह घटना बुधवार 14 मई की रात घटित हुई। जख्मी युवक का नाम धीरज विजय सिंह बघेल है। दरियापुर शहर के साईनगर निवासी एसटी महामंडल के कर्मचारी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बुधवार 14 मई को सुबह उजागर हुई। इस घटना की जानकारी शहर में फैलते ही रिश्तेदार और नागरिकों की घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। खुदकुशी करने वाले कर्मचारी का नाम किशोर प्रहलाद राव भारती है। घर के निर्माण कार्य शुरू रहने के दौरान घर का सामान दुकान में रखना मनपा के पशुधन निरीक्षक को काफी भारी पड़ा। अज्ञात चोर ने दुकान का शटर तोड़कर पशुधन निरीक्षक के 5 लाख रुपए कैश चुरा लिए। साथ ही चोरों ने वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी पर भी हाथ साफ कर लिया। कोल्हापुरी गेट थाना अंतर्गत आने वाले परिसर में घटना घटी। बुल्ढाना जिले के पिंपलगांव राजा स्थित पेटपुरा में रहने वाले रेहान खान मुख्तार खान नामक चिकन सेंटर चलाने वाले युवक ने परिसर में ही रहने वाली 9 वर्षीय मासूम बच्ची को 50 रुपए की नोट देने का लालच दिखाते हुए उसे दुकान के भीतर बुलाया और फिर उसके साथ दुराचार किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिसर में अच्छा खासा रोष व संताप की लहर व्याप्त है। जानकारी मिलते ही पिंपलगांव राजा पुलिस ने आरोपी को नांदुरा तहसील के वडासी गांव से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। बुल्ढाना जिले के साकरखेड़ा लवाला मार्ग पर बीती रात तेज रफ्तार कार द्वारा दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दिए जाने के चलते दोपहिया पर सवार सौरभ टाले नामक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। वैभव टाले देउलगांव राजा पंचायत समिति अंतर्गत जांबोरा स्थित जीपशाला में शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। नांदगांव पेठ स्थित महावितरण कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ मचाने वाले राजेश रामचंद्र इंगोले को सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी करार देते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 सचिन पाटिल ने आरोपी को 7,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जिसमें से 5,000 रुपए की रकम क्षतिपूर्ति मुआवजे के तौर पर महावितरण को दी जाएगी।